जिंदगी भर तो वो रात कभी नहीं भूल सकता जिस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे, बस मैं और मेरी चाची घर में अकेले थे। हमारा भी मन था शादी में जाने का, लेकिन पापा ने कहा कि छोटू तुम यहीं घर पर रहो, क्योंकि अगर तुम भी चले जाओगे तो घर की देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा कि ठीक है पापा, तुम जैसा कहो। मुझे रुकता देख चाची भी बोली, मैं भी छोटू के साथ यहीं घर पर रुकती हूँ। छोटू अकेले कैसे घर संभालेगा। आप लोग शादी में चले जाएं और 2-3 दिन बाद आराम से आइएगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं चाची, मैं अकेले सब संभाल लूँगा। तभी पापा भी बोले, तुम्हारी सीमा चाची ठीक कह रही है, उसे यहाँ छोटू के पास रुकने दो। चलो हम लोग चलते हैं। फिर सभी लोग नानी के घर चले गए। मैंने कहा कि चाची तुम क्यों रुक गई, तुम भी जा सकती थी। वैसे भी घर की देखरेख करने के लिए तो मैं यहाँ पर रुक ही रहा था। तभी चाची बोली, छोटू तुम्हें वो दिन याद है जब हमने पहली बार वो किया था। मैंने कहा कि हाँ हाँ चाची, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि काश वो दिन फिर मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। उस दिन का तो मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर चाची बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे, मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज घर के सभी बड़े लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक बार उस दिन वाला सीन दोबारा से हो जाए। मैंने कहा कि वाह चाची, क्या दिमाग है आपका, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था। तभी चाची बोली, पहले तुम मार्केट जाओ और 2 चिल्ड ठंडी बियर लेकर आओ। मैं मार्केट गया और चाची ने जो जो सामान मुझे लिखवाया था मैं वह सारा सामान लेकर घर आ गया और थोड़ी देर के बाद हम दोनों छत पर चले गए। चाची मेरे ठीक बगल में ही लेटी थी। चाची बोली, अच्छा छोटू, एक बात तो बताओ। मैंने कहा कि हाँ चाची, पूछो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा कि क्या बात कर रही हो चाची, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी। भाई लोग, मेरी चाची थोड़ा बिगड़ैल है, लेकिन मुझे भी अंदर ही अंदर उनका ये अंदाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चाची मेरा बहुत साथ देती है, यहाँ तक कि वो मुझसे सब कुछ करवाती थी। कोई भी काम हो, जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। चाचा चाची स्टेज पर बैठे हुए थे तो मैं उन दोनों के बीच में जाकर बैठ गया था। मैं घर में सबसे छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत मानते थे। धीरे धीरे चाची को मेरे यहाँ आए हुए 2 दिन महीने हो गए, लेकिन इस बीच मैंने कभी भी चाची से जल्दी बात नहीं की थी क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो चाची मुझे निहारने लगी। वो बोली, अरे वाह, तुम्हारी क्या बॉडी है, तुम तो जैसे हीरो लग रहे हो, जिम करते हो क्या। मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे में चला गया और जाकर कपड़े पहनने लगा। मैं एकदम तैयार होकर बाहर गया। चाची फिर मुझे देखकर बोली, क्यों छोटू, कहाँ जा रहे हो तैयार होकर, कोई बुलाई है क्या। मैंने कहा कि नहीं चाची, बस एक दोस्त का बर्थडे है, वहीं जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा चाची मुझसे डायरेक्ट ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, मैं तो उनका देवर भी नहीं हूँ। इसी तरह धीरे धीरे मैं जान गया था कि चाची थोड़ा मजाकिया किस्म की है। वो मुझसे हंसी मजाक बहुत ज़्यादा करती थी। अगले दिन चाचा मुझसे बोले, छोटू मुझे 1 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 2-4 दिनों के लिए काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है चाचा जी। फिर मैं चाचा को स्टेशन छोड़कर घर आ गया। मेरे चाचा का बाहर का बिजनेस था, वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रात को मैं बाथरूम करने उठा तो मैंने देखा कि चाची अपने कमरे में जाग रही है। उनका कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल बगल में ही था, उनका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो चाची मुझे अपने मोबाइल में बिज़ी हुई दिखी। मुझे वह देखकर बोली, अरे छोटू, क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही क्या। मैंने कहा कि नहीं नहीं चाची, वो मैं तो बाथरूम के लिए उठा था तो देखा तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी और तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था।
तो बस वही देखने के लिए मैं आ गया। तो चाची बोली, अरे छोटू, पता नहीं क्यों मुझे आजकल नींद नहीं आ रही, इसलिए थोड़ा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या देख रही हो चाची? तो बोली, कुछ नहीं, बस वीडियो क्लिप देख रही हूँ। मैं कुछ देर उठकर चाची से बात करने लगा। तभी चाची मुझसे पूछने लगी, अच्छा छोटू, तुमसे मैं एक बात पूछूंगी, तुम मुझे वह सच सच बताओगे? मैंने कहा कि हाँ पूछो चाची। वो बोली, तुमने कभी किया है? मैंने कहा कि क्या चाची, जब मेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो कैसे मैं करूँगा? चाची बोली, क्यों, तुम्हें तो अच्छे खासे दिखते हो और बॉडी भी बहुत अच्छी है। मैंने कहा कि सच कहूँ तो मुझे लड़कियों से बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, इसलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। चाची बोली, क्यों, झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे तो बात करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माते। मैंने कहा कि तुमसे बात करने में मुझे शर्म नहीं आती क्योंकि तुम तो मेरी चाची हो, लेकिन अगर मैं किसी गैर लड़की से बात करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है। चाची बोली, तो तुम एक काम करो। मैंने कहा कि हाँ बताओ चाची, क्या काम करना है? तो वो बोली, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम खूब मज़े करेंगे। वैसे भी तुम्हारे चाचा जल्दी घर पर रहते नहीं हैं और अकेले मैं घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ, ऐसे में मेरा समय भी कट जाएगा। मैंने कहा, लेकिन चाची तुम तो शादीशुदा हो। तो वो बोली, तो क्या हुआ, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं है। लेकिन चाची बोली, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं, आज से मैं तुम्हारी जीएफ हूँ और तुम मेरे बीएफ हो। मैंने कहा कि अगर ये बात चाचा को पता लग गई तो क्या होगा? चाची बोली, उन्हें बताएगा कौन, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे ही बीच में रहेगी। फिर मैंने सोचा, जब चाची को ही कोई एतराज़ नहीं तो मैं क्यों मना करूं? तो फिर मैंने भी हामी भर दी। फिर मैंने भी कहा कि चाची, अच्छा अब हम जीएफ और बीएफ बन ही गए हैं तो हम वो सब कर सकते हैं। चाची बोली, अच्छा बड़े होशियार बन रहे हो। मैंने कहा, वो तो जब आम सी बात है। चाची नज़रें दबा कर बोली, लेकिन तुम अभी सही से कर कहाँ पाओगे? मैंने कहा कि चाची तुम अभी मुझे जानती ही क्या हो? तो चाची बोली, अच्छा कि ठीक है, जब हमारी दोस्ती ठीक ठाक रहेगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। मैंने कहा कि ठीक है चाची, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं देर से उठा, मैं बाहर आया तो देखा चाची नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ चाची, कहाँ जा रही हो? तो चाची बोली, अरे छोटू, तुम सही समय पर उठ गए, जल्दी से चाय पी लो और तुरंत कपड़े भी पहन लो। मैंने कहा, लेकिन क्या हुआ चाची? चाची बोली, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे बाइक से लेकर मेरे घर लेकर चलो। मैंने जल्दी से तुरंत कपड़े पहने और चाची को बिठाकर उनके मायके चला गया। रास्ते में चाची के मोबाइल पर फ़ोन आया, वो बात कर रही थी और बोली, छोटू रुको। मैंने कहा कि क्या हुआ चाची? वो बोली, ये जगह देखो कितनी ही अच्छी लग रही है। मैंने कहा कि लेकिन आपकी मम्मी तो? वो बोली, अरे हट पागल, ये तो मैंने बहाना किया था और कुछ नहीं, मेरी मम्मी तो बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सुनकर मैंने चाची से कहा, यह कैसा मजाक है? चाची बोली, मैं अब कई दिनों से बाहर का नज़ारा नहीं देख पाई थी तो सोचा क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाऊं। फिर मैंने भी चाची के साथ घूमने के मज़े ले लिए और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आ गए। मम्मी चाची से पूछी कि क्या हुआ, तुम्हारी मम्मी तो ठीक है ना? तो वह बोली, हाँ हाँ वह ठीक है। मैंने सोचा चाची बहाने बहाने में तो काफ़ी एक्सपर्ट हो गई है। फिर चाची मुझसे बोली, छोटू मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर मैं चाची के साथ उनके कमरे में आ गया। मैंने कहा कि चाची बताओ क्या काम है? तो चाची बड़ी ही तेज हो गई, वो मुझे उल्लू बना रही थी। चाची बोली, टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर पूरे के पूरे तेज हो जाओगे। चाची मुझसे हर तरह की बातें भी करती थी, वो मेरा बहुत साथ देती, मजाक भी मुझसे बहुत ज़्यादा करती थी। दोपहर का समय था, मैं बाज़ार कुछ सामान लेने के लिए गया और जब वापस घर आया तो चाची मुझे बुलाई। वो बड़ी आज खुश लग रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ चाची, आज तुम बड़ी ही खुश लग रही हो? चाची बोली, बात ही कुछ ऐसी है,
तो खुश क्यों ना हो। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। तो चाची बोली, तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया था, उन्होंने वहीं पर एक नया फ्लैट खरीदा है और अब वह मुझे भी अपने साथ वहाँ पर बुला रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी मेरी कर दी है, तो तुम्हें मुझे शाम को स्टेशन तक छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा कि चाची तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला रह जाऊँगा। वो बोली, अरे तुम फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाते ही किसी बहाने से तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूँगी। फिर मैं चाची को स्टेशन जाकर छोड़ आया। मैंने जाते समय चाची का नंबर भी ले लिया था ताकि हम लोग बातें भी कर सके। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।